तो इसी तरह मैं अब यूसुफ भाई की तरफ एक सवाल लेके जाना चाहूँगा कि 2 मैचेस हम हार चुके हैं, अब क्या आपको लगता है माहौल हमारी टीम का इस वक्त होगा, क्या बातें हो रही होंगी, क्या माइंडसेट होगा आफ्टर 2 इम्पॉर्टेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की टीम है, हार जीत गेम में होता है। पिछली दोनों गेमें भूलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर आगे जाना है तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी वाली वो निकालनी होती हैं और पॉजिटिव सोचना है। और अगर देखें, मैंने अपने वीलॉग में भी ये कहा है कि अगर हम दिलेरी से खेलेंगे और दूसरी टीम के ख़िलाफ़ अच्छी प्लानिंग लेके ग्राउंड में उतरेंगे, क्योंकि उनके जो 3 बॉलर हैं ना स्पिनर्स, उनके ख़िलाफ़ अच्छी प्लानिंग करनी है, क्योंकि वो सारा उनकी स्ट्रेंथ उन 3 बॉलर्स पे है। लेफ़्ट आर्म उनका फास्ट बॉलर बेहतर है, लेकिन ज़्यादा उनके जो फोकस होता है अपने 3 स्पिनर्स पे होता है। उनके आप देखें कि 180 बॉल है, उन 180 बॉल्स पे अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हमने 180 रन ही बनाने हैं, विकेट नहीं देने उनको, और 6 रन बनाना आजकल कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है बाद ओवर में आप 3-4 रन लें, लेकिन कुछ ओवर ऐसे भी होते हैं जहाँ रन ज़्यादा भी मिलते हैं, आपको बाउंड्रीज मिल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने प्लानिंग क्या लेके उतरनी। और एक चीज़ और कि आप कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, अगर काम करने से पहले, ये क्रिकेट की बात नहीं हो रही, कोई भी आप किसी भी फील्ड में अगर कोई काम करना चाह रहे हो और फेलियर अगर दिमाग में हुआ तो उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। तो जब हमने ग्राउंड में उतरना है, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, फेलियर को दिमाग से निकालना है, क्योंकि अभी खुला पड़ा हुआ है पूरा टूर्नामेंट, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 मैच हार गए, कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच हारी हुई है बड़े, तो ऐसा कोई मेरा मकसद ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं कि अभी हम बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ दें। हमें कोशिश पूरी करनी है और हमारी टीम कर सकती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये कंडीशंस हमारी हैं। कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कोई और हो तो चलो फिर भी इंसान कहता है कि जी आगे अभी बड़े मैच हैं, पता नहीं क्यों। इन कंडीशंस में हम इनको मार सकते हैं। सिर्फ आपने अपने दिमाग से फेलियर का और डरने का डर जो आता है ना, जब कि हम हार ना जाएं, हम ये ना हो जाए, इन चीज़ों को निकालना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे थोड़ा सा और बढ़ के खेलना। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात से इन्होंने स्टार्ट किया कि कल जब हमारे बॉयज़ मैदान में उतरे तब आपने फेलियर का नहीं सोचना, यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ विनिंग द गेम, क्योंकि कल के गेम भी जीतेंगे, लेकिन अभी भी वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है। ये वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे और अल्लाह ना करे और इतने वर्ल्ड कप पड़े हैं, लेकिन हमने इसी पे फोकस करना है। लेकिन इसी के साथ हमारे एक और लीडर हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन। मुशी भाई, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 2 डिफीट्स के बाद अब क्या ड्रेसिंग रूम में एनवायरनमेंट होगा, क्या बातें हो रही होंगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्लेयर्स किस माइंडसेट से उतरे? कि ब्राउनी और वनीला आइसक्रीम का इंतजार तो नहीं कर रहे? मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि मुशी भाई को हॉट ब्राउनी विद कोल्ड वनीला आइसक्रीम बड़ी पसंद है, तो यूसुफ भाई ने सजेस्ट किया कि क्या प्लेयर्स भी उसका एक तड़का लगा के गेम खेलने जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन, सबसे पहले तो बड़ी माजरत, मैंने शो पे लाइव आपके पास आना था, पर मेरा डिनर था और मैं डिनर से अभी थोड़ी देर पहले वापस आया। तो और जो डिनर था वो भी इंजमाम के साथ था, तो हमने अपने लड़कों को काफ़ी बैक भी किया है। तो आप फिक्र ना करो, हमारे लड़कों ने आज, इमाम ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। और बल्कि तो मैं तो आप, अगर आप कहते हैं तो मैं एक शेर सुना देता हूँ अपने लड़कों की। प्लीज वही पुराना अल साहब का बड़ी अच्छी एक पोएम है, बड़ी अच्छी चिरागों में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, ये आग बुझा दे वो पानी तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। तो मोमिन के शो में मोमिन के जितने भी फैन हैं, मोमिन के दिल में एक तड़प है कि पाकिस्तान टीम जीते भी, और पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो अपने मुल्क के लिए किस तरह पॉजिटिव सोच सकती है। तो ये मोमिन मैं आपकी तरफ से शेर पेश किया है। तालियां बनती। वेरी गुड। ऐसे मैं मोमिन भाई एक चीज प्लीज, ये शेर था या नज़म थी? ये मुझे ये शेर जरा लंबा हो गया। ये यूसी जी, ये ना शेर था, ये नज़म नहीं थी, ये नसर थी। अच्छा ठीक है। और इसी से मैं बात को आगे लेके जाऊंगा। और आपने जो इतना प्यारा शेर
पड़ा कि कल नसर पड़ी, कल ये ना हो कि हम नसीम, आसिफ और इमाद को तलाश कर रहे हो, क्योंकि हमेशा अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमारा मैच है ना बड़ा एंड तक जाता है। और एक दफ़ा हमें नसीम ने 2 दफ़ा आखिरी ओवर में जितवाया, एक दफ़ा आसिफ ने जितवाया, एक दफ़ा इमाद ने जितवाया। तो अल्लाह न करे कल मैं यही शेर पढ़ रहा हूँ, नसीम को तलाश कर, आसिफ को तलाश कर। तो क्या हमें उनको मिस करना है इस वक्त? आपके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आपको लेना पड़ेगा, मेरी बात सुन लो बार बार। मैं इस पूरे वर्ल्ड कप से, जब से आप पाकिस्तान टीम के लिए श्रीलंका में जब भी आप गए, आपने अपने पूरे फैंस को, पाकिस्तान के फैंस को, देखो इंडिया में यू नीड स्पोर्ट एंड यू हैव टू बी देयर। अगर आप नहीं जाओगे तो फिर हम आपको भी क्रिटिसाइज करेंगे कि जहां पाकिस्तान टीम होती है वहां मोमिन को होना जरूरी है, क्योंकि एक तो मोमिन उनको मतलब कॉन्फिडेंस देता है, और मोमिन की दूसरी बात यह है कि जो अपनी एनर्जी है आपके अंदर वो इंडल्ज होती है। याद रखना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से, पॉजिटिव एनर्जी से लोग पॉजिटिव होते हैं। मुशी भाई, क्या मोमिन की दुखती रख छेड़ रहे हैं आप? वाकई मैं बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं 6 सालों में, आई थिंक 6 या 7 सालों में पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम खेल रही है इस तरह इंडिया के खिलाफ, और मैं वहाँ नहीं हूँ। और वर्ल्ड कप तो मैंने कभी मिस ही नहीं किया। तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी दुआएं हैं तो हम ज़रूर पहुँचेंगे। यहाँ से मैं, हमारे साथ एक फ़ैन भी मौजूद हैं, इब्राहिम मुनसिफ साहब, उनकी तरफ मैं सवाल लेके जाना चाहूँगा कि हमारा भी एक रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के खिलाफ 7-0 का, हम जीतते आ रहे हैं। तो आपको लगता है हम भी इंडिया की तरह इसको 8-0 कर देंगे? एक फ़ैन पर्सपेक्टिव क्या है? नहीं, मैं इंशाल्लाह, जितना आपका प्रेशर मैच है टेस्ट पे तो है ही है, मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है एज ए फैन। ठीक है, पता है वी गो थ्रू सोशल मीडिया की ये ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, मगर मैं समझता हूँ इंशाल्लाह वेरी ऑप्टिमिस्टिक कल जीतेंगे। और बस कल स्पिन थ्रेट है विच वी नीड टू लुक आफ्टर। ये बाकी बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं मेरे साथ, दे नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ नेगेट द प्रेशर, और लुकिंग फॉरवर्ड टू 8-0 इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच इब्राहिम। मैं वापस सवेरा जी आपकी तरफ आऊँगा। चेन्नई स्टेडियम में कल मैच है और अभी तक वहाँ 25 ODI खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 14 दफ़ा जीती है और जिन्होंने चेस किया वो 10 बार। आप क्या सजेस्ट, व्हाट डू यू थिंक, कल टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? टॉस डेफिनेटली देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम मुसलसल ये बात करते आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने, दैट एक तो या तो प्रेशर सिचुएशन बिल्ट हो रही है टीम पाकिस्तान पे, 2 मैचेस हम ऑन द ट्रॉट हार चुके हैं। इफ़ यू विन द टॉस, बैट फर्स्ट एनी टाइम, मतलब इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा, आपको रन स्कोर करके सामने लगाने पड़ेंगे, बिकॉज अफगानिस्तान जो है ना वो लैक हम पे किस चीज़ पे लैक करती है, एक्सपीरियंस पे लैक करती है। एक लेस एक्सपीरियंस साइड पे जब आप बोर्ड का प्रेशर डाल देते हैं तो उस लेस एक्सपीरियंस साइड के लिए मुश्किल होता है चेस डाउन करना। सो आपको उस लेस एक्सपीरियंस साइड को, आप हर ओपोनेंट की वीकन जो जगह होती है ना, यू नीड टू पंच देयर ऑन द वीकनेस, सो दैट इज देयर वीकनेस। बिल्कुल। और आप भी बैट फर्स्ट की सजेशन? मैं तो पहले ही कह दिया कि आप बैट फर्स्ट करनी चाहिए, और उनकी टीम क्योंकि बड़ी क्रिकेट खेली नहीं हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं, उन्हें नहीं आइडिया के प्रेशर कैसे हैंडल करना है। 1-2 विकेटें ऊपर से गई ना तो बोर्ड पे जो रन्स लगे होंगे ना 300 का या 290 या जो भी आप स्कोर करते हैं उनके खिलाफ, वो उनसे फिर हैंडल नहीं होगा, ये मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और हमेशा विकेट साइड को आपको पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए और बाद में उनको बैटिंग देनी चाहिए। और मुशी भाई, आप भी बैट फर्स्ट की ही सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये कल ज़रूर डिस्कस होंगी मैच के बाद। आई टोटली एग्री विद देम, बिकॉज उसकी रीज़न पता है क्या मोमिन, जब आप बैटिंग पहले करते हो ऐसी टीमों के खिलाफ, एक तो उनकी बॉलिंग आपको पता है स्पिन बॉलिंग के साथ साथ उनका फास्ट बॉल फ्लूकी भी बहुत अच्छा है, उसका स्विंग भी होता है और उसकी पेस भी अच्छी है, और वो डेप्थ बॉलिंग में भी उनके दोनों सीमर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं। इन जैसी टीमों के खिलाफ मुश्किल क्या होती है, अगर ये 150-200 भी कर जाए ना, और 200 करने के बाद जब इनकी बॉलिंग आती है तो इनके बॉलर्स ऐसे हैं जो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, और अगर स्पिन हो गया, जहां पे स्पिन इनको मिलता है, ये तो बहुत लीथल हो जाते हैं। तो ऐसी टीमों को मौका ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी टीमों के खिलाफ आप 50 ओवर नॉर्मली भी खेलो ना तो आप आराम से 270-80 कर लेते हैं, और इनके खिलाफ 270-80 जो होता है ना वो विनिंग स्कोर होता है, बिकॉज इनको बैटिंग में जीतने का आर्ट नहीं आता, बॉलिंग में इनको जीतने का आर्ट आता है। तो आई थिंक दिस इज द वे, आई थिंक मेरे जितने भी कोलीग्स ये बात कर रहे हैं कि win the toss and bat. Win the toss and bat. This is what our experts have suggested. So I hope कल हम टॉस जीत जाएं। बाकी तो बात बता दी है। यहीं से मैं उस्ताद भाई आपसे कॉन्वर्सेशन आगे लेके जाना चाहूँगा कि do you think tomorrow is the day when we want and Babar has to come out of the bad patch, क्योंकि just 83 runs in 4 matches, and as a captain I think it's time he has to step up, and that is what leadership is. तो क्या कल का वो मैच है जिसमें बाबर really has to come out?
आई थिंक एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आपका मैचेस पास आना शुरू हो जाते हैं और क्रंच मैचेस है, कल का मैच बड़ा क्रंच है पाकिस्तान के लिए। रिमेंबर हमने आप लोग ही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे नीचे टेल एंडर्स ने, नसीम ने 2 दफा जाके मैच जिताया, अमाद और वहाब ने 1 दफा लीड्स में ये 2 मैच जिताया वर्ल्ड कप में, वो भी वर्ल्ड कप था। तो आई थिंक ऐसी टीमों के खिलाफ बाबर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? बाबर को पैशन और अपना माइंडसेट दोनों तगड़ा रखने के साथ साथ, जैसे यूसुफ बार बार करता है ना बात कि यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट द फेलियर, एक्चुअली व्हेन यू वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, होता पता है क्या है कि यू स्टार्ट वंडरिंग अबाउट द आउटकम। और मैं हमेशा ये बात करता हूं, आउटकम उस बंदे का फेलियर मिलता है जो अपने प्रोसेस से निकल जाता है। प्रोसेस को फॉलो करते रहो, आप बॉल एट अ टाइम खेलो, एक बॉल खेलो, अगर वो बीट भी हो जाता है वेट फॉर द नेक्स्ट बॉल। आई थिंक जब बाबर को 1-2 चौके मिल जाएंगे, सिंगलें मिल जाएंगी, ही विल बी ओके। आई थिंक अगेंस्ट स्पिनर्स, स्पेशली लेग स्पिनर, वो चांस ना ले, उस कोशिश करे सिंगलें डबल करने की, और जो दूसरे वीकर बॉलर हैं उनके ऊपर चांस ले। थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ जाए, माइंडसेट तगड़ा हो और फेलियर से ना घबराए। अगर बाबर ने स्कोर कर दिया तो आने वाले वक्तों में हमारी टीम की मेडल ऑर्डर में और भी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। क्या बात है, हमेशा की तरह मुश्ताक भाई की तरफ से एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज फिर से सुनने को मिली कि लेट्स नॉट फोकस ऑन व्हाट कुड गो रॉन्ग।